बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साइकोमोटर डोमेन को डिस्कस करूंगी, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने आपके साथ कॉग्निटिव डोमेन को और अफेक्टिव डोमेन को डिस्कस किया है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ साइकोमोटर डोमेन को डिस्कस करूँगी। इस डोमेन को सिम्पसन ने 1972 में पेश किया, और जैसा कि इस डोमेन के नाम से जाहिर है, साइको और मोटर, यानी कि इसमें बच्चा अपने सेंसेस के ज़रिए और इसके साथ साथ अपनी मोटर एक्टिविटीज़ के ज़रिए लर्निंग हासिल करता है। बच्चा जो है वो अपने पांचों सेंसेस, जिसमें कि वो अपने देखने के ज़रिए सुनना, सूंघना, चखना और छूना, इन पांचों सेंसेस को इस्तेमाल करता है और इस तरह वो लर्निंग हासिल करता है। इसके साथ साथ जब बच्चा जो है वो अपने माइंड का और अपने हैंड्स का और इसके साथ साथ अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हुए लर्निंग करता है, तो इसका मतलब है कि वो साइकोमोटर डोमेन का इस्तेमाल करता है। इसके लेवल्स की अगर हम बात करें तो इसके 7 लेवल्स हैं, और वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। यानी कि जो पहला लेवल है वो सिंपल है, लेकिन जो आखिरी लेवल है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वो लेवल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो है परसेप्शन। परसेप्शन से मुराद ये है कि बच्चे के जो सेंसेस हैं वो किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए सिग्नल हासिल करते हैं, और इस लेवल के लिए जो भी वर्ब्स के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनमें शामिल है रिकग्नाइज, रिलेट और आइडेंटिफाई करना। मसलन अगर हम बच्चे को ये कहें कि वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को रिकग्नाइज करे, तो इसका मतलब है कि वो इस लेवल पे काम कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम उसे कंप्यूटर का फ़र्ज़ करें सिखाना चाहते हैं, और हम उसे कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहें, तो अगर बच्चा जो है वो इसको आइडेंटिफाई करता है, तो इसका मतलब है कि वो इस लेवल पे काम कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बच्चों को कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के मुख्तलिफ अल्फाज दें और बच्चों से कहें कि वो इनमें से कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करें, और बच्चे जो हैं जब वो ये काम करें, तो इसका मतलब है कि वो परसेप्शन लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम दूसरे लेवल की बात करते हैं, जो कि है सेट। सेट से मुराद ये है कि बच्चा जो है वो फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली किसी भी काम को करने के लिए रेडी होता है। और इस लेवल के लिए जो भी वर्ब्स के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनमें शामिल है प्रोसेस, शो, रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट। मसलन के फ़र्ज़ करें बच्चा जब कोई भी एक्टिविटी क्लासरूम में करता है और वो टीचर के कहने के ऊपर वैसा ही रिस्पॉन्स करता है जैसा कि टीचर उसे इंस्ट्रक्शन देती है, तो इसका मतलब है कि वो इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है। मसलन कि टीचर जो है अगर क्लासरूम में बच्चों को ये एक्टिविटी करवाए कि स्टैंड अप, सिट डाउन, और बच्चे जो हैं वो टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और वैसे ही रिस्पॉन्स का मुजाहरा करें, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं तीसरे लेवल की बात करती हूँ, जो कि है गाइडेड रिस्पॉन्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें बच्चा जो है वो अपनी टीचर की गाइडेंस में काम करता है, और वो ट्रायल एंड एरर और इमिटेशन के अंदर रहते हुए किसी भी एक्टिविटी को सरअंजाम देता है। मसलन के टीचर जो है वो अगर फ़र्ज़ करें लेबॉर्ट्री में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, और बच्चे जो हैं वो टीचर को जिस तरह काम करते हुए देखते हैं, बाद में वैसे ही वो काम करने की कोशिश करें, यानी कि वो टीचर की इमिटेट करें, तो इसका मतलब है कि वो जो थर्ड लेवल है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं चौथे लेवल की बात करूँगी, जो कि है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म से मुराद ये है कि बच्चा जब मुसलसल किसी भी एक्टिविटी को करता है तो वो एक्टिविटी उसकी एक आदत बन जाती है, उसकी हैबिट बन जाती है, तो इसका मतलब है कि वो चौथे लेवल के ऊपर काम कर रहा है, जो कि मैकेनिज़्म है। और इसके लिए जो वर्ब्स के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनमें शामिल है ऑर्गेनाइज, अरेंज, ऑपरेट, और इसके साथ साथ फिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें आप बच्चे को कोई भी रोल प्ले दें, और बच्चा जो है वो रोल प्ले से मुतल्लिका मुख्तलिफ़ जो काम है उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करे। मसलन कि वो मुख्तलिफ़ जो करैक्टर्स हैं उनको उनके काम के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करे, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ सीन है उनको रोल प्ले के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करे, तो इसका मतलब है कि वो इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि बच्चा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है, और वो कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ़ जो फंक्शंस हैं उनको सही तरह ऑपरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इस लेवल के ऊपर
काम कर रहा है। अब मैं 5वां लेवल डिस्कस करूँगी जो कि है कॉम्प्लेक्स ओवरट रिस्पॉन्स। इस लेवल में बच्चा जो है वो किसी भी एक्टिविटी को इस हद तक उम्दगी के साथ करता है कि वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम इस लेवल की बात करते हैं तो इस लेवल में जो भी वर्ब्स के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनमें शामिल है कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, फिक्स करना और इसके साथ साथ मैनिपुलेट करना। मिसाल के तौर पर बच्चे को हम इत्तेफाक में बरकत जो कहानी है उसको रोल प्ले के ज़रिए करने के लिए कहते हैं, तो बच्चा जो है वो उस रोल प्ले को इतनी उम्दगी के साथ सर अंजाम दे कि उसको टीचर की गाइडेंस की कम ही ज़रूरत पेश आए। तो इसका मतलब है कि वो रोल प्ले की जो एक्टिविटी है उसको करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया है। उसको पता है कि उसने अपने सीन्स को किस तरह पेश करना है और इसके साथ साथ उसने करैक्टर्स को किस तरह पेश करना है। तो इसका मतलब है कि जब वो अपनी किसी भी एक्टिविटी में करने के लिए एक्सपर्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है। इस तरह अगर हम बच्चे को ड्राइंग करने के लिए दें और बच्चा जो है वो ड्राइंग को इतनी उम्दगी के साथ और इतनी महारत के साथ करे कि उसमें कोई भी गलती का चांस बाकी ना रहे, तो इसका मतलब है कि वो जो है बच्चा इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है। अब मैं अगले लेवल की बात करूँगी जो कि है एडेप्टेशन। इससे मुराद ये है कि बच्चा अपनी सीखी हुई महारत में इस हद तक बेहतर हो गया है कि वो अपनी महारत को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर सकता है। और इसके लिए जो भी वर्ब्स के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनमें शामिल है रीअरेंज, रीऑर्गेनाइज और मॉडिफाई और चेंज। अब मैं लास्ट लेवल की बात कर रही हूँ जो कि है ओरिजिनेटिंग। और जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर है, इससे मुराद ये है कि बच्चा जो है वो किसी भी महारत में इस हद तक वो एक्सपर्ट हो जाता है कि वो उस चीज़ को नए सिरे के साथ क्रिएट कर सकता है, यानी कि वो बिल्कुल एक इनोवेटिव तरीके के साथ किसी भी स्किल का इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बच्चे को रोटी बनाना सिखाएं तो बच्चा जो है वो उस रोटी की स्किल की बुनियाद के ऊपर अगर केक बनाना सीख ले तो इसका मतलब है कि वो इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है। जैसा कि मैंने पीछे रोल प्ले की बात की, तो बच्चा अगर जो है उन रोल प्लेस को इस्तेमाल करते हुए नई एक्टिविटी जनरेट कर ले, मतलब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग को इस्तेमाल कर ले और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स जो है वो रोल प्ले से मुतल्लिक़ बनानी सीख ले, तो इसका मतलब है कि वो इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है। और ये साइकोमोटर डोमेन का सबसे लास्ट लेवल है और इस लेवल तक आते आते बच्चों को टाइम लगता है, लेकिन अगर हमारे बच्चे जो हैं वो इस लेवल तक आ जाए तो इसका मतलब है कि हम बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। और हमारा एज अ टीचर ये मकसद होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव हों, इनोवेटिव हों, ताकि वो ज़िंदगी में अपने आने वाले मसाइल को हल कर सकें और उनको समझ सकें। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको ये बताऊँगी कि जो मैंने तीनों डोमेन्स का जिक्र किया है वो डोमेन्स अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वो सब आपस में इंटरलिंक हैं। मसलन कि जब हम बात करते हैं कि बच्चा जो है वो किसी भी रोल प्ले का इस्तेमाल करे, तो अगर बच्चा जो है रोल प्ले के दौरान किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई मालूमात हासिल करता है तो वो कॉग्निटिव डोमेन में आ जाता है। इसके साथ साथ रोल प्ले में काम करते हुए बच्चे जो हैं वो आपस में ताउन करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना सीखें, तो इसका मतलब है कि वो अफेक्टिव डोमेन के तहत काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जब बच्चा जो है किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, अपने मसल्स का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है कि वो साइकोमोटर डोमेन के ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि तीनों डोमेन्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक हैं और हमारा एज अ टीचर यही मकसद होना चाहिए कि बच्चों के अंदर ये तीनों डोमेन्स जो हैं वो पैदा हों। तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फ़र्ज़ करें फिर भी कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।